खुदावंद यीशु अल मसीह के कादिर जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। आज हम खुदा के कलाम में से मरकज़ की अंजील उसका छठा बाब और उसकी 45वीं आयत से 52 आयत तक पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है यीशु मसीह का पानी पर चलना। सो कलाम खुदा में कुछ लिखा है, और वो फिलफोर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं जब तक वो लोग रुखसत करें। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। जब उसने देखा कि वो पीने से बहुत तंग हैं क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। लेकिन उन्होंने झील पर देखकर ख्याल किया कि भूत और चला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए। मगर उसने फौरन से बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से उनसे बरकत पाएं। कुछ आयात और भी आगे हैं, मगर मैं उनको सिर्फ आपके साथ एक्सप्लेन करते हुए उसकी तफसीर करूंगा। तो कलाम खुदा में हमने आज पढ़ा है कि यीशु अल मसीह ने शागिर्दों को मजबूर किया है। यीशु मसीह का पानी पर चलना आज का हमारा टॉपिक है, ये आपने याद रखना है। तो यीशु अल मसीह ने शागिर्दों को मजबूर किया है। मजबूर किस बात के लिए किया है? खुदावंद ने मजबूर किया है कि तुम पार चले जाओ। कहां पर? झील के पार। तो ये झील का जिक्र यहां पर है। यीशु मसीह उनको बैतसैदा भेज रहा था। बैतसैदा एक इलाका है, वहां भेज रहा था और रुखसत किया। उसने जबरदस्ती उनको भेजा और खुद पहाड़ पर दुआ करने चला गया। ये भी बामानी बातें हैं कि यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने गया। ये खास बातें हैं कि यीशु दुआ करने गया पहाड़ पर अकेला, शागिर्दों के साथ कर सकता। लेकिन यीशु मसीह यहाँ ये बताना चाहता है कि शख्सी दुआ बहुत अहम है, जिसका आज कलीसिया में फुकदान है। कलीसिया में इसकी कमी है कि लोग शख्सी दुआ नहीं करते। यीशु रोज शख्सी दुआ करता, अकेले में दुआ करता, फिर वो जमायती दुआ भी करता, लोगों के साथ मिलकर, शागिर्दों के साथ मिलकर। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं यीशु मसीह का पानी पर चलना। तो लिखा है, जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुशकी पर था। कश्ती पर 12 लोग थे, उनके साथ ज्यादा यहाँ बताया नहीं गया कि कोई और था या नहीं, लेकिन ये 12 कंफर्म थे जो शागिर्द थे। ये उनके साथ थे, किनके? यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा, यीशु मसीह के साथ से रुखसत किया, और यीशु अकेला खुशकी पर है और ये झील में है, कश्ती पर। आमीन। यीशु ने जब देखा, अब यीशु ये रूहानी तौर पर देख रहा है कि वो कीने से, यानी जो हवा थी, जो तूफान था, उससे बहुत तंग थे। और रात के पिछले पहर यानी सुबह सहरी के करीब यीशु मसीह जो है पानी पर चलते हुए उनके करीब झील पर से गुजर रहे थे, आगे निकल जाना चाहते थे। लेकिन यहां लिखा हुआ है, उन्होंने देखा और घबरा गए, क्योंकि वो समझे कि शायद को भूत है। क्योंकि ना तो उन्होंने इससे पहले कभी किसी को पानी पर चलते हुए देखा था, और ना इसके बाद कभी उन्होंने किसी को पानी पर चलते हुए देखा। उनकी हिस्ट्री में, अहले यहूद की तारीख में कभी किसी ने पानी पर चलते हुए किसी को ऐसे नहीं देखा था। बेशक पतरस मछेरा था, यूहन्ना मछेरा था, और उनके दीगर साथी जो शागिर्द थे वो मछेरे थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को पानी पर चलते हुए नहीं देखा था। सुबह तक मछलियां वो पकड़ते रहते थे। आज अलग नजारा था, आज नजारा ही फर्क था कि यीशु को उन्होंने पानी पर चलते हुए देखा। और जब यीशु को पानी पर चलते हुए देखा, डर गए कि भूत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। क्या किया? डर गए, हैरान हुए, क्योंकि मेरा यीशु ऐसी पावर रखता है कि जब वो पानी पर चलता है तो पानी फर्श बन जाते हैं। हालेलुया। उसके कदम मुबारक चूमकर पानी फर्श बन जाते हैं कि हमारा बनाने वाला हम पे चल रहा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु मसीह पानी पर चलते हुए जब पास आए, वो हैरान थे, परेशान थे, डर गए। लेकिन यीशु ने उनको देखकर कहा, फिर बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। ये जो कॉन्टेस्ट है, मैं हूं, ये इस बात को साबित करता है। यीशु कह रहा है, मैं खुदा हूं। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु कह रहा है, मैं खुदा हूं, मैं हूं।
तो यीशु ने ये जब कहा मैं हूँ तो मैं समझता हूँ उनकी खातिर जमा हुई, और फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में हैरान हुए इसलिए कि वो रोटियों के बारे में न समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। अब इस अंजील में, अगर मत्ती की इस अंजील में एक बात को छोड़ दिया गया है, अगर मत्ती की अंजील में पढ़े तो वहां उस बात को कोड किया गया है कि जब यीशु को पानी पर चलता हुआ देखा जा रहा है तो पतरस से उठता है, खुदावन अगर तू है तो मुझे भी बता कि मैं पानी पर चलता हुआ तेरे पास हूं। हालेलुया, तेरे पास हूं। तो यीशु से कहता, तो पतरस ने जब देखा कि वो पतरस जब पानी पर चलने लगा तो पतरस ने देखा कि वो पानी पर चल रहा है, इधर उधर देखा। पहले तो उसकी नजरें यीशु पर थी, यीशु को देखता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें इधर उधर हुई तो वो घबरा गया, क्योंकि उसके दिल में शक गुजरा कि मैं तो पानी पर चल रहा हूं। तो जब शक आया तो डूबने लगा। फिर यीशु को पुकारा कि ऐ खुदावन मुझे बचा ले। यीशु ने खींचा और कश्ती पर ले आया और हवा थम गई। याद रखें, यीशु पानी पर चल रहा है। पतरस को मालूम था कि कश्ती में रहने से बेहतर है कि यीशु के साथ पानी पर चला जाए। हालेलुया। पतरस को मालूम था कि कश्ती में सेफ रहने से यीशु के साथ पानी पर चलना ज्यादा सेफ है। हालेलुया। यीशु के साथ पानी पर चलना ज्यादा जो है वो सेफ होगा। आमीन। हम बहुत दफा यीशु के साथ पानी पर चलना नहीं चाहते। यीशु के साथ हम बहुत दफा जो है मुसीबतों में चलना नहीं चाहते। यीशु के साथ बहुत दफा हम आजमाइशों में चलना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम अपनी ख्वाहिशात से प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी चीजों से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। ओह प्रेज़ गॉड। आज हमें गौर करने की जरूरत है। पतरस पानी पर चला, लेकिन जब शक आया तब डूबने लगा। यीशु के साथ पानी पर चलना मुबारक है, लेकिन एक और बात, यीशु का हमारी जिंदगी कश्ती पर होना भी जरूरी है। उस वक्त तो जो था वाज़ेह तौर से पानी थम गया। आज हमारी जिंदगी के तूफान भी यीशु थमा सकता है, अगर वो हमारी जिंदगी कश्ती पर सवार है। वो आ चुका है। गॉड ब्लेस यू। ये हमने गौर करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, किस तरह से चल रहे हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा आप सबके साथ हो। अगर आपको इस कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो जरूर इस पैगाम को लाइक करें, शेयर करें, और जरूर आगे दूसरे बहन भाइयों को सेंड करें। हमारे YouTube चैनल को ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जरूर सब्सक्राइब करें, और भी जो नए नए टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए आप उनसे बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू।